घर में जाओगे बीबी को सलाम करोगे, जब बीबी को सलाम करोगे बीबी के लबों पे मुस्कुराहट आए। सुभान अल्लाह। इमाम साहब हैं, आलिम है, ये क्यों नहीं करेंगे भाई? ये तो माशाअल्लाह बिल्कुल करेंगे। हम खुद करते हैं, हम खुद कर लेते हैं। क्या होगा? जैसे बिहार बंगाल उड़ीसा 10-10 12-12 दिन के दौरे में हम वापस आते हैं, जैसे मकान में गए अस्सलाम वालेकुम, क्या हो गया जी? हमने अब हदीस सुने, सलाम किया बीवी को, लबों पे मुस्कुराहट, मुस्कुरा के जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ने ऐलान, मेरे नबी ने ऐलान फरमाया, अल्लाह इतना राजी होता है, इतना राजी होता है, इन दोनों के लबों पे मुस्कुराहट को देख के अल्लाह दोनों के गुनाहों को माफ कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बताइए माशाअल्लाह से बताओ कि बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ? जी, फायदा हुआ कि नहीं हुआ? जिनके बीबियां हैं, जाओ वो कभी बाहर से आए, जुम्मे के बाजार से, मंगल के बाजार से वापस आए, घर में सलाम करके देखना तुम। अल्लाह करीम है, अल्लाह रहीम है। अगर हम लोग निकम्मे हो गए, हम जी पौन घंटा हो गया, खत्म करें, बोल लें थोड़ा सा और, थोड़ा सा और बोल लें, कोई बात नहीं चाचा, आप कहेंगे तो बोलेंगे, हमारे बुजुर्गवार कह रहे हैं, अल्लाह खुश रखे। सुनना चाहते हैं सब लोग? सब होश में हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। अच्छा, होश में के जोश में? सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है, कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। अरे भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहिब किबला, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। क्या करना है? मोहब्बतों की दुकान सजानी है, मोहब्बतों के रिश्ते कायम करने हैं। और मियाँ बीवी के दरमियान कैसे, ये भी सुन लें। बिटिया बिटिया बड़ी बड़ी सोनी बिटिया है, अल्लाह खुश रखे। आ जाओ बेटे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मेरी बिटिया भी इतनी बड़ी है, मैं बहुत देर से इसके चेहरे को देख रहा था। ये बेटी बड़ी नाजुक होती है, ये बड़ी नरम दिल होती हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर ससुराल में इन बेटियों को पता चल जाए ना कि मेरा बाप बीमार है, मेरी माँ बीमार है, दुआ करती है अल्लाह मुझे पर दे दे, मैं उड़ के अपने बाप के चेहरे को जाके। अल्लाह, ये बेटियां बड़ी मोहब्बत वाली होती हैं, ये बेटियां बड़ी प्यार वाली होती हैं। इसलिए नौजवानों, मैं तुमसे गुजारिश करूंगा, रोडों पे खड़े होकर माँ बहन बेटियों को कुत्ते की तरह नहीं देखना है। याद रखना, किसी की बेटी पे जब गंदी नजर डालोगे, उस पर ख्याल करो, कोई मेरी बहन पे गंदी नजर डालेगा, मेरे दिल पे क्या गुजरेगी? कोई मेरी बेटी पे गंदी नजर डालेगा, मेरे दिल पे क्या गुजरेगी? कोई मेरी बीवी पे गंदी नजर डालेगा, मेरे दिल पे क्या गुजरेगी? इसलिए ख्याल करना है, किसी की बेटी पे गंदी नजर डालने से पहले ये भी किसी की बेटी है, ये भी किसी की बहन है, ये भी किसी की बहन है, ये भी किसी की बीवी है। याद रखना, तुम्हारी नजर खुद ब खुद झुक जाएगी। ये मोहब्बतों को दुकानें सजाइए, नफरतों में आग लगाइए, नफरतें खत्म कीजिए। हालात बद से बद होते चले जा रहे हैं। और बेटियों से मैं गुजारिश करूंगा, जहां तक आवाज पहुंच रही है, केला, तवज्जो है, केले की कदर तब तक होती है जब तक छिलके के अंदर होता है, और जब छिलके से बाहर होता है तो हमने मक्खियां बैठती देखी। बहुत बड़ी मिसाल देने लगा हूं, तवज्जो है। केले की कदर तब तक होती है जब तक वो छिलके के अंदर पैक होता है, जब वो छिलके से बाहर आ जाता है हमने उस पर मक्खियां बैठती देखी हैं। बेटियों, तुम्हारी भलाई अल्लाह ने पर्दे में रखी है, अगर तुम पर्दे में रहोगी तुम्हारी भलाई है, पर्दे से बाहर आओगी, याद रखना गंदी नजरें तुम में पड़ना शुरू हो जाएगी। इसलिए बेटियों, पर्दे में तुम्हारी भलाई। अब 3 लोग जाएंगे जहन्नम में। अनवर साहब कितने? 3 लोग पर्दे को पर्दा जी। अब तो समझ 3 लोग। अजहर भाई 3। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, कहां है वो बाप
जिस बाप ने अपनी बेटी को नहीं समझाया, बेपर्दा जिंदगी गुजारी, तू बाप था, बाजारों में घूमी, गांव में बस्ती में बेपर्दा घूमती रही, बालों को दिखाती रही, फैशन करने के बाद जिंदगी गुजारती रही। अल्लाह ऐलान फरमाएगा, पकड़ लो इस बाप को और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। कौन गया? जरा बोल दे ऊंचा, कौन गया? बाप गया। अल्लाह ऐलान फरमाएगा, कहां है वो शोहर कि जिन्होंने अपनी बीवियों को नहीं समझाया, आवारा घूमी, बेपर्दा रही, पर्दा नहीं किया, गैर महरम के सामने आती रही। अल्लाह ऐलान फरमाएगा, पकड़ो इन शोहरों को और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में फेंक दो। कौन गया? शोहर भी गया, बाप भी गया। अब नौजवानों तुम सुन लो, अल्लाह ऐलान फरमाएगा, कहां है वो भाई कि जिन भाइयों ने अपनी बहनों को नहीं समझाया, इन्हें पर्दे में रहने के लिए हिदायत नहीं दी, ये आवारा घूमती रही, बेपर्दा घूमती रही। अल्लाह ऐलान फरमाएगा, पकड़ लो इन भाइयों को और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। हमारा काम समझाना जी। कितने गए जरा बोल दे, अब बचाई कौन है? तीनों चले गए। हर एक इंसान की जिम्मेदारी है वो अपने घर के माहौल को जांचे। बाप की भी जिम्मेदारी है, शोहर की भी जिम्मेदारी है, भाई की भी जिम्मेदारी है, वो ख्याल करे मेरी बहन जाती कहाँ है, लाती क्या है, खाती क्या है। बाप की जिम्मेदारी है, बेटी जाती कहाँ है, लाती क्या है, पहनती क्या है, खाती क्या है। और माँ की उससे बड़ी जिम्मेदारी है। बेटियों को बिगाड़ने में घर में दो लोगों का सबसे ज्यादा अहम रोल होता है, एक तो माँ का होता है और एक बड़ी भाभी का होता है। दुखते हुए जुमले हैं ये जो हम सुन रहे हैं आज। पूरे मुल्क के हमने दौरे किए हैं। अहमद रजा साहब मुल्क भर में जा रहे हैं, हम हालात को परख रहे हैं, हालात का जायजा। क्यों मुकेश भाई? घरों का माहौल है जी। जरूरत है मैं आपको समझाने लगा हूं कि माँ को चाहिए वो बेटी पे ख्याल रखे, बाप तो सुबह निकलता शाम को आता है जी। भाभी को चाहिए वो अपनी नंद का ऐसे ख्याल रखे जैसे मेरी बेटी है। मगर ना, भाभियों का अकीदा बताऊं तुम्हें, भाभियों की सोच ये होती है कि ये बेइज्जती हो जाएगी तो मेरी नाक ऊंची हो जाएगी। मेरे सामने बोलेंगे नहीं सभी, मैं प्रैक्टिकली जुमला दे रहा हूं तुम्हें, हालात घरों के हो। इसलिए जरूरत है तुम भी नजर रखो, अपने घर का माहौल इस्लामी माहौल बनाओ, ताकि कोई आने वाला कभी तुम्हारे घर आए तो जाने के बाद कहे यार फला के घर गए थे, क्या माहौल था, क्या कल्चर था, क्या हालात थे। कि हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, छेड़ना हमें दुनिया, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा। अरे जिंदाबाद भाई जिंदाबाद, सुभान अल्लाह माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बात समझ में आ रही है ना सब? अब सुन ले, अब मियां बीवी की मोहब्बत ये भी सुन। मैंने सबको समझाया, आपको मारना नहीं है, डांटना नहीं है, प्यार के साथ बैठ के समझाना है। तवज्जो है? अब ख्याल करें। अच्छा एक बात और बता दें, ज्यादा औरतें नहीं है, ज्यादा होती तो हम बताते भी नहीं है, मगर चंद है सुन लो। वजह यह है, जब निकाह होता है तो मौलवी साहब कहते हैं इतने महर के साथ मैं नानो नफका, एक वकील दो गवाहों की गवाही के साथ इस पूरे मजमे आम में मैं नानो नफका, मैं नानो नफका आपके निकाह में दी, कि आपने कबूल की? बड़ी आसानी से कहता हाँ जी हजरत कबूल की। हमने कहा बेटा कबूल तो कर ली है, अभी मालूम नहीं है कि इसके अंदर छुपा हुआ क्या है जी। नान माने रोटी है, आटा नहीं है। तवज्जो है? पकी पकाई ला के देगा, कपड़े धुलवा के देगा, ये तुम्हारे बाप की नौकर नहीं है। और ये शरीयत है जी, मेरा अपना फैसला नहीं है। तवज्जो है? हाँ, बीवी का एहसान अगर कपड़े धो दे, तेरे घर की सफाई कर दे, बीवी का एहसान है, रोटी पका दे एहसान है, सब्जी बना दे एहसान है, ये सब इसी में शामिल है, जो कबूल किया इसी में शामिल है जी। मगर बीवियों का बड़ा एहसान तुम्हारे ऊपर होता है। एक दाग अगर कपड़े पे लग जाए बीवी को गवारा नहीं है, कहती है शोहरे बिन सलामत मेरे सर के ताज उतार दीजिए, तुम्हारे जिस्म पे अच्छा नहीं लगता, मैं धो के फ्रेश करके परहेज करके आपको दे दूंगी।
ये नेक बीवियों के तरीके, कमबख्त की बात नहीं करने लगे हम जी। बड़ी बड़ी निकम्मी पड़ी है, हमें उनसे क्या मतलब है, हम नेक बीवियों की बात करते हैं। ये बीवियों का एहसान है, इसलिए इन एहसान को फरामोश मत करना। नमक कम तलाक, मिर्च ज्यादा तलाक, कपड़े न धोए तलाक। कितने हमारे पास फोन आते हैं। हाँ, करते रहो तुम ये काम। आज ये कर दिया मौलाना अनवर ने, फंसा के रखा हमें, कर लीजिए। जहन हाजिर है हाशिम भाई, यही डालना इसी अंदाज में। बोले मौलाना शकील की पगड़ी खुल गई, जो है अल्लाह खुश रखे। ये कैमरा जो चल रहा पूरा लाइव दिखा रहे हैं, पूरी दुनिया में देख रहे हैं। देखो हजरत, फिर तुम हाथ लगा रहे हो, तुम नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न शादी खाना आबादी, हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इतने सोने पगड़ी भी आज तक हमारे किसी ने नहीं बांधी है जितनी आज बांधी है। हमें याद रहेगी कि हमारे दोस्त ने, मौलाना अनवर साहब ने इतनी खूबसूरत पगड़ी बांधी है कि भारत में किसी ने आज तक बांधी नहीं थी। इससे तो हम बांध लेते तो अच्छा होता। अल्लाह इन्हें खुश रखे, शाद आबाद रखे, मोहब्बत है इनकी। अब देखिए मोहब्बत, अभी सुन ले, एक बात खत्म करने लगे। अभी ना होगी फजर तक ना, कोई बात नहीं, मजार इधर ही बनवा दियो। 1 घंटा तो हो ही गया है। सुन ले, बात थोड़ी हो मगर अमल ज्यादा हो। कल को इन्हें बारात में जाना, हमें बारात में जाना, सब जाएंगे तो इतना लंबा नहीं होना चाहिए काम, हद तक ही होती है। अब यहाँ तो तुम नारे तकबीर, नारे रिसालत करते रहो, पता चला सुबह फजर गोल, फायदा क्या होगा। फजर पढ़ेंगे, कहो इंशाअल्लाह, हाथ उठाओ, वो ही उठाए जो पढ़े, तुम भी उठाओ, करेंगे कोशिश इंशाअल्लाह। दबा रहे हैं, दबा रहे हैं, दबा। अरे भाई पढ़ना है इंशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। अच्छा सुने सुने, बड़ा गोल्डन सा जुमला दिया यार बहुत देर में, फरमाइश है, कोई बात नहीं, सुन ले, मगर पहले ये सुन ले। मेरे करीम आका की बीवी, ये जुमला और सुन, सरकार की अहलिया, उम्मुल मुमिनीन, हम मोमिनों की माँ, सैयदा, और बढ़ाए भी आवाज मुकेश भाई, सैयदा तैयबा ताहिरा पाकिज़ा, मेरे नबी की माँ सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अब तो समझ भाई, सरकार की गोद, तवज्जो है, अम्मी आयशा की गोद, सरकार का सर, मेरे आपके नबी का सर, आका सो रहे हैं, आका आराम फरमा रहे हैं, अम्मी आयशा की गोद है, उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। देखें बड़े गोल्डन से जुमले, हजरते सैयदा आयशा की गोद है, सरकार के गोद में सर रखा है। क्या मंजर होगा, क्या मंजर होगा यार, कितना सोना वक्त होगा मुसलमानों, जरा बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कितना प्यारा वक्त होगा। आका का सर, अम्मी आयशा की गोद, आए हाय, सरकार को देख रहे, ऐसे देख रहे, ये उंगलियों से ना, ऐसे उंगलियों से ना बालों में ऐसे कंघी फरमा रहे हैं, उंगलियों से जुल्फों को सरकार की संवार रही है। बोलते रहे, ऐसे संवार रही है, जुल्फों को ऐसे संवार रही है, और जुल्फों को संवारते संवारते अल्लाह की बारगाह में बड़े प्यार में अर्ज करती है, दुनिया वालों को बताती है, मिस्र की औरतों ने, तवज्जो है, मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखा, लीमू की जगह उंगलियों को काट डाला, पता न चला, काश मेरे मोहम्मद को देख लेती, उंगलियां नहीं बल्कि दिलों को काट के हाथ पे रख लेती। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या दिलों को काट के हाथ पे रख लेती। न इज्जत काम आएगी, न दौलत काम आएगी, न इज्जत काम आएगी, न दौलत काम आएगी, बरोज़े हश्र आका के मोहब्बत काम आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद भी जिंदाबाद, माशाल्लाह।
जवाब नहीं। सच्चाई यह है कि हम 10-12 दिन से इतने थके हुए हैं। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बड़ा बड़ा लंबा सफर, रात भर जागना, दिन भर भागना। और ये लंबा सफर करके भाई को मालूम है, रात में मैं लखीमपुर खीरी में था, इतना लंबा सफर किया, फिर भी मैं आपके दायरे मोहब्बत में हाजिर। बस आज का दिन खाली है, 11 तारीख जो है यह हो गई है, फिर मैं कल फिर बंगाल के लिए निकल जाऊंगा। ये मोहब्बत है लोगों की, ये प्यार है बज़्म का। और हर दिन 1 घंटा 1.25 घंटा बोलना होता ही है। बोलने का तो कुछ नहीं, मगर सफर जो है फिर ठंडा गर्म मौसम, हर सूबे का अलग है, बिहार का अलग है, बंगाल का अलग है, झारखंड अलग है, यूपी आते हैं, कहीं एसीओ में है, कहीं एसी से बाहर निकलते हैं। तो इसकी मौसम की वजह से, तब्दीली की वजह से आवाज मुतासिर हो ही जाती है। मगर थोड़ी सी बात भाई की फरमाइश, बहुत अच्छा लगा मुझे। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह सलामत रखे, क्योंकि लोगों के पेटों में ना